अवतरण दिवस मना रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों से आपके भक्त लोग आए, सेवक आए, मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का ये अवतरण दिवस मनाने का कार्य भक्तों का धर्म के प्रति प्रेम और माँ भगवती के प्रति आस्था का प्रतीक है। जहाँ तक हमारे जन्मदिवस की बात है, मनुष्य का जीवन कुछ कर्म करने के लिए होता है। जब कर्म की बात आती है तो परोपकार है या पुण्य है, परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। माँ भगवती की कृपा से हम ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अवतरण दिवस की बात है, मैं इस विषय में थोड़ा कहना चाहता हूँ कि आज समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं कि जब जन्मदिन दिवस जैसा पावन संस्कार मनाया जाता है, हमारे सनातन संस्कारों में 16 संस्कारों में से पवित्रतम संस्कार है जन्मदिवस, जो एक प्रेरणा देता है, एक संदेश देता है। पर आज ऐसे पर्व पर लोगों के मनाने का प्रचलन कुछ दूसरी तरह का हो गया है। मोमबत्तियां जला के बुझवाई जाती हैं, केक काटा जाता है, जो हमारी सनातन संस्कृति के विपरीत तो है ही, अशुभ भी है। तो एक तो मैं यहाँ सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी पर्व पर मोमबत्ती ना बुझाएं, केक ना काटें। हमारी सनातन परंपरा है कि ऐसे शुभ समय पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, केक काटा नहीं जाता, समाज को जोड़ा जाता है। तो इसका पालन करें। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए, जैसी स्थिति है। जन्मदिन की जब बात आती है, तरह तरह के उपहार, तरह तरह के आशीष लोगों को दिए जाते हैं। उस आशीष से, उस आशीर्वाद से, उस उपहार से किसी की आयु हजारों वर्ष नहीं हो सकती, ना ही उसका जन्मदिन हजारों वर्ष आ सकता है। बाकी इतना जरूर है कि यदि किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिले, ऐसे समय पे जिसका जन्मदिन है उसको जाके भगवान के मंदिर में आशीर्वाद दिलवाया जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो हो सकता है उस जीव की आयु तो हजारों वर्ष नहीं हो सकती, पर जन्मदिन हजारों बार मनाया जा सकता है। ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, मानव जीवन है, मानव जीवन की 4 स्थिति होती हैं: बचपन, युवा, प्रौढ़, महान जिसको हम कहते हैं, और बुढ़ापा। आज लोगों की सोच कुछ ऐसी है कि भजन धर्म के कार्य तो वृद्धावस्था में किए जाएं। मेरा मानना है कि हम जीवन के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब युवा अवस्था में करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे विवाह जैसा पवित्र बंधन, दाम्पत्य जीवन स्वीकार करने के बाद संतान उत्पत्ति हो, वो सब हम निर्माण कार्य हो, सब युवावस्था में करते हैं। तो मेरा अपना मानना है धर्म के कार्य और परोपकार भी युवावस्था में ही प्रारंभ कर देने चाहिए। तीसरी बात, आज मानव जीवन की जब बात आती है तो जब हम मानवता पर विचार करते हैं तो मानवता अपने आप में कुछ लज्जित सी महसूस होती है। आज हमारे मानवीय संस्कार केवल दिखावे के लिए रह गए हैं, परस्पर प्रेम नहीं है, रिश्तों की पवित्रता नहीं है, यहाँ तक कि माता पिता का सम्मान भी आज ज़्यादातर घरों में नहीं है। हमारी भटकती युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहती, सनातन संस्कारों का उनका ज्ञान नहीं है। तो ज़्यादा बातें चर्चा ना करते हुए मैं अपनी युवा पीढ़ी से विशेष रूप से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कार ग्रहण करें, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें और समाज के सभी लोगों के साथ यथोचित व्यवहार करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सतत प्रयास करें। यदि ऐसा करते हैं तो मेरा आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने वाले के लिए माँ भगवती भी उनकी सहायता करती है, उनकी रक्षक होती है। और ऐसे ही लोग जो चरित्रवान हैं, जो धैर्यवान हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय की कुछ प्रतिबद्धता है, मेरा तो पुनः निवेदन है कि हम जो भी अपने कार्य करें धर्मानुकूल आचरण के साथ करें। धर्म की कर्म धर्म के अनुसार होना चाहिए, कर्म को धर्म के अनुसार
करना चाहिए, धर्म को कर्म के अनुसार परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आज लोग अपने कर्म के अनुसार धर्म की परिभाषा करते हैं, जबकि कहा कर्म ना जायते जंतु, जीव का जन्म कर्म के आधार पर होता है और कर्म करने के लिए होता है, कर्म का फल भोगने के लिए होता है। तो मनुष्य का शरीर, कोई भी शरीर ये जीव धारण करता है, जिसने शरीर धारण किया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या कहा, किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मनुष्य जैसा पवित्रतम शरीर धारण करने के बाद इस जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में ऐसा कुछ करे ताकि उसके जाने के बाद उसकी यादें रहें। तो मैं ट्रू मीडिया को भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि समय समय पर मैंने देखा है, केवल यही नहीं, ये मीडिया सनातन संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार में सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक हमारे नैतिक मूल्यों को समाज तक पहुंचाने का जो काम ट्रू मीडिया कर रहा है, मैं उसके लिए हृदय की गहराई से विशेष प्रजापति जी को और इनके सभी सहयोगियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष, साधुवाद देता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।